आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। चलिए सीधे देखते हैं कि गति से बिजली आखिर बनती कैसे है। तो चलिए गहराई से समझते हैं। एक सामान्य सा घूमता हुआ चुंबक पावर या बिजली पैदा कैसे कर सकता है। माइकल फैराडे की इस जादुई खोज ने साबित किया कि बदलते चुंबकीय क्षेत्र से सीधा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होता है। गणित की भाषा में कहें तो उत्पन्न ईएमएफ की मात्रा चुंबकीय फ्लक्स के बदलने की दर के बिल्कुल बराबर है। इस फॉर्मूले के हिसाब से फ्लक्स 3 चीजों से बदल सकता है: चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्रफल या फिर उनका कोण बदलकर। चलिए लैब में चलते हैं। पहला प्रयोग कॉइल और चुंबक के बीच की इस रिलेटिव मोशन को बखूबी दर्शाता है। ध्यान दें, चुंबक को कॉइल के अंदर धकेलने और बाहर खींचने पर करंट की दिशा तुरंत उल्टी हो जाती है। और हाँ, चुंबक को जितनी ज्यादा तेजी से घुमाएंगे, उत्पन्न होने वाला करंट भी उतना ही ताकतवर होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दो कॉइल्स का इस्तेमाल करने वाले इस दूसरे प्रयोग में क्या होगा। बिल्कुल चुंबक की ही तरह इन दोनों कॉइल्स के बीच की सापेक्ष गति भी सीधा सीधा करंट पैदा कर देती है। केवल भौतिक गति ही जरूरी नहीं है, बस सर्किट का स्विच चालू या बंद करने से भी इंडक्शन होता है। सर्किट को खोलने और बंद करने से चुंबकीय क्षेत्र अचानक बदलता है और तुरंत करंट पैदा हो जाता है। फ्लक्स बदलने के दो और आसान तरीके भी हैं: रियोस्टैट स्लाइडर खिसकाना या कॉइल्स के बीच का क्षेत्रफल बदल देना। लूप को घुमाकर कोण 0 से 90 डिग्री करने पर चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम से सीधा 0 हो जाता है। अब इस फॉर्मूले में मौजूद वो रहस्यमयी नकारात्मक चिन्ह बहुत ही दिलचस्प है। आखिर इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए। उत्पन्न ईएमएफ हमेशा उस चुंबकीय फ्लक्स के बदलाव का विरोध करता है जिसने उसे खुद बनाया था। इसे लेंज का नियम कहते हैं। सरल शब्दों में, उत्पन्न करंट हमेशा उसी शुरुआती बदलाव का डटकर विरोध करता है। तो फिर प्रयोगशाला की ये भौतिकी हमारी असल दुनिया को बिजली देने के लिए कैसे काम आती है? और यही एंट्री होती है हमारे सबसे बेहतरीन व्यवहारिक उदाहरण की, जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। हमारे घरों के सारे जनरेटर पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इसी शानदार सिद्धांत पर काम करते हैं। ग्रिड पावर बनाने के लिए जनरेटर सीधे तौर पर इसी कोण परिवर्तन वाली विधि का लगातार उपयोग करता रहता है। जरा सोचिए, अगर गति ही ऊर्जा है तो दुनिया की और कौन सी गतियां भविष्य की ऊर्जा बना सकती हैं? Boost your knowledge. Make sure to like, share and subscribe right now.